यूट्यूब चैनल SSC जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 36 डेज़ है, तो ये संडे के लिए टारगेट है। तो हमें देखना है हमें 36 डेज़ में क्या क्या टारगेट करना है। फर्स्टली ये संडे के लिए है, तो मोस्टली मॉक होगा। ठीक है, आप लोगों को मॉक देना है और एनालाइज करना है अच्छे से। एनालाइज करने के बाद देखना है कि हमारे वीक पॉइंट क्या है और हमें कितना चैप्टर्स या फिर कितना सिलेबस अभी हमें कवर करना है। ठीक है, फर्स्टली आ जाते हैं 7 जनवरी के लिए टारगेट है। ठीक है, तो ये 7 जनवरी में हमें क्या क्या टारगेट्स कंप्लीट करना है वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, फर्स्टली तो हमें 12 बजे से 12 PM से 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, तो 2 PM तक हमें मॉक देना है। ठीक है, 12 बजे का टाइम इसलिए रखा है क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो या थर्ड शिफ्ट हो, एग्ज़ाम जैसा भी होगा यहाँ पे आप लोग सभी कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, तो मॉक देना है CPO का। कौन सा देना है? प्रीवियस ईयर देना है। ठीक है, अच्छे से मॉक देना है। ईयर का कौन सा देना है? तो वो सभी आप लोग 2022 का दे लेना। 2022 का कोई सी भी शिफ्ट का आप लोग दे सकते हो। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि हाँ भाई मुझे ये मॉक देना है। सेकंड चीज़ आ जाती है, फिर इस मॉक देने के बाद आप लोगों को रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है? अब जैसे ये हमारा 7 डेज़ का टारगेट था। ठीक है, मंडे टू सैटरडे, तो 7 डेज़ में हमारा क्या क्या रह गया था, जो चीज़ें हमने अपनी कंप्लीट नहीं की, तो वो टारगेट आपने एक कॉपी पे नोट किया होगा। तो उसमें जो टारगेट हो गया होगा उस पर टिक किया होगा और जो टारगेट्स कंप्लीट नहीं हुआ होगा उस पर टिक नहीं किया होगा। ठीक है, तो जिन टारगेट्स पे हमने टिक नहीं किया हुआ है, ये फिर जो हमारे टारगेट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं वे हमें संडे में रीड करने होते हैं। ठीक है, और बाकी ये 7 डेज़ में हमने जितना भी किया है, जितना भी हमने GS में किया है, जितना भी हमने स्टैटिक GS में किया है, जितना भी हमने इंग्लिश में किया है, जैसे हमारा अभी लास्ट टाइम नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो इन सब का रिवीजन कर रहा है। फिर इनके मिक्स एरर वाले क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। ठीक है, तो वहाँ से देखना है किस चैप्टर से हमारी गलती हो रही है, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को एनालाइज करनी है। संडे में मोस्टली संडे में आप लोगों को सिर्फ अपनी वीकनेस को फाइंड आउट करना है कि मेरी ये वीकनेस थी और मुझे ये करना है। नेक्स्ट जब वीक से आप स्टार्ट करो तो अपनी आप वीकनेस पे वर्क करो। ठीक है, कि लास्ट टाइम मेरी ये वीकनेस थी, अब हमें इसको इम्प्रूव करना है। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, देन आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, तो जो लोग CPO की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें मॉक देना है। अब आ जाते हैं जो लोग UP की प्रिपरेशन कर रहे हैं। UP की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, ये CPO के लिए हो गया, तो CPO को अच्छे से देखो। बाकी आप लोगों को कोई डाउट्स वैसे रहेगा नहीं, वैसे मैंने अच्छे से बता दिया। मॉर्निंग्स में आप लोगों को GS और GK रिवीजन करनी है, स्टैटिक GS और GK जितने भी मैंने करा दिए आप लोगों को 1 वीक में, जितना भी हो। या लास्ट वीक में कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो आप लोग बार बार भूल जा रहे थे, उन पे आपने टिक किया होगा, तो उनको भी रिवाइज़ करना है। ठीक है, फिर जब ये सब सारी चीज़ें रिवाइज़ हो जाएगी, फिर उसके बाद आप लोगों को मॉक देना है। मॉक देने के बाद देखो 2 घंटे तो इसे एनालाइज करने में लगेगी कि किस चैप्टर से क्या चीज़ें गलत हो रही, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को नोट करना है। फिर जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो अब हो जाएगी इवनिंग। ठीक है, इवनिंग में आपको क्या करना है? इवनिंग में आपको इंग्लिश रिवाइज करनी है, जितने भी टॉपिक्स ये यहाँ पे मैंने कराए हुए हैं। फिर इनकी मिक्स एरर करनी है। मिक्स एरर करने के बाद जो चीज़ें नहीं होती, जिस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उनको एक कॉपी में नोट करना है। फिर नेक्स्ट डे उनको रीड में डालना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फिर आ जाते हैं मैथ्स पे। नाइट में आप लोगों को मैथ्स पे वर्क करना है कि मैथ्स में मैंने इतने सारे चैप्टर पढ़े हुए, जैसे DI हो गया था, परसेंटेज हो गया था, एवरेज वाला चैप्टर हो गया था, तो इन सभी के मिक्स क्वेश्चन करने हैं। मिक्स क्वेश्चन करने के बाद देखना है कि यार मेरे को इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहे, या फिर इस चैप्टर के फॉर्मूले में बार बार भूल जा रहा हूँ, तो वो सभी चीज़ें आप लोगों को नोट करनी है और उसको अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, तो अभी आपका क्लियर हो गया कि आपको CPO वालों को क्या क्या करना है। अब आ जाते हैं UP पुलिस वाले पे। UP पुलिस वाले में आप लोगों को क्या करना है? देखो, एक सेक्शनल मॉक देना है। सेक्शनल मॉक कहाँ से देना है? RWA से भी दे सकते हो। ठीक है, या फिर टेक्स्ट बुक से भी दे सकते हो। वैसे RWA से दो तो ज़्यादा बेटर है, टेक्स्ट बुक से भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि RWA ने अभी एक अपने उसमें एक चेंज किया है, वो इसे PDF फॉर्मेट में दे रहे हैं।
तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपको PDF फॉर्मेट में बाद में आप लोगों को मिल जाएगी, आप इसे अपने फ़ोन में सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक इसका ये बेनिफिट है, टेक्स्ट बुक पे दोगे तो आप उसको फ़ोन में सेव नहीं कर पाओगे, वहाँ से स्क्रीनशॉट शेयर वगैरह लेने पड़ेंगे, तो ये बेस्ट रहेगा। आप अभी RWA का दो, जब जनवरी में, लास्ट जनवरी में या फेब के स्टार्टिंग में हम टेक्स्ट बुक पे मॉक देंगे, ठीक है, सारे PYQ करेंगे तब, क्योंकि RWA से करोगे तो थोड़ा बेटर्स रहेगा और फ्री मॉक होता है, ऐसा कोई चार्जेस नहीं है, वहाँ पे फ्री मॉक है, ठीक है, सभी के लिए अवेलेबल है, तो आप वहाँ से दो तो इट इज़ बेटर। सेकंड चीज़ आ जाती है, देखो सेकंड चीज़ में क्या है, अब सेकंड चीज़ आती है कि यूपी पुलिस का जब आप मॉक दोगे तो आप लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें आएगी, जैसे GS में तो स्टैटिक GS और यूपी GS, यूपी की GK और स्टैटिक GS, इनमें आप लोगों को क्या करना है, इनके टॉपिक्स नोट करने हैं, फिर क्वेश्चन को एक तरह से पढ़ना है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम किसी की वीडियो देखूं या फिर बुक से रीड करूं तो मुझे पता चले कि लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे और मैं इन्हीं के बेस पे क्वेश्चनों को अपनी मेमोरी में सेव करूं, मतलब ऐसा लगे कि आपको हाँ कि इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ऐसे रीड करना है नेक्स्ट टाइम आपको, ठीक है। अब जब आप इसका मॉक दोगे तो इसमें यहाँ पे देखना है आपको रीजनिंग में आप लोगों के बस 2 से 3 क्वेश्चन गलत होने चाहिए, ठीक है। और जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है, जो बिगनर्स हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें टॉपिक्स नोट करने हैं कि मेरे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं हुआ या फिर ये टॉपिक्स मैंने रीड नहीं किया और इससे क्वेश्चन आ रहे हैं और मुझे नेक्स्ट डे से ये वाला टॉपिक्स पढ़ना है। तो जिनका टॉपिक्स कंप्लीट नहीं है और उन्हें लग रहा है कि ये वाला टॉपिक्स मुझे पढ़ना है, वो अपना ग्रुप में डाले कि मैम मेरे इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन गलत हुए और मुझे ये वाला टॉपिक्स करना है, ठीक है। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को टारगेट दूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं रीजनिंग में यहाँ पे करा रही हूँ कोडिंग डिकोडिंग, पता चल रहा है कि आपका कोडिंग डिकोडिंग तो अच्छा है, आपको ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा या फिर अपने कमेंट्स में बता दीजिएगा कि मैम मेरे ये चैप्टर्स वीक है और हमें रीजनिंग में ये चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मैथ्स में। देखो मैथ्स इतना हार्ड नहीं होता, अभी गगन प्रताप सर ने 20x20 डेज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें वो मैथ्स कराएंगे, तो जो बच्चे बिगनर्स हैं वो उसे जाके देख सकते हैं और अच्छे से उसको रीड करें, ठीक है। सेकंड चीज़ आती है हिंदी में देखो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन करोगे, हिंदी इतनी टफ नहीं आती, वैसे ये संधि अलंकार वगैरह हुए या फिर यमंक वगैरह पूछ लिए तो वहाँ से जो क्वेश्चन है वो चैप्टर्स आपको रीड करने पड़ेंगे। बाकी हिंदी में देखो अभी आप 30+ मार्क्स तो लेकर ही आ सकते हो, ठीक है। तो इन 3 सब्जेक्ट पे आप लोगों को स्पेशल से ध्यान देना है कि भाई मुझे ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से रीड करने हैं, देन उसके बाद कुछ और सोचना है आप लोगों को, ठीक है। तो अच्छे से मॉक दीजिएगा संडे को, बाकी सभी अपने स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, और एनालाइज कीजिएगा। उसके बाद अगर कोई आप लोगों का डाउट्स वगैरह रहता है, फिर कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे को शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये टाइम टेबल है, संडे में कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं होगी क्योंकि संडे में आप लोगों को मॉक देना है और उसको एनालाइज करना है, तो सभी को अच्छे से मॉक देना है और एनालाइज करना है। सेकंड चीज़ आती है, देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जनरल विद आयुषी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों का कोई डाउट्स वगैरह रहता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, अगर पॉसिबल होता है तो मैं मोस्टली तो मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ, अगर बाकी अगर किसी का नहीं हो पाता तो वो 1-2 बार अपना रिप्लाई पिन कर सकता है, ठीक है, तो मैं उनका रिप्लाई कर दूँगी। बाकी अगर कोई डाउट्स वगैरह होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे से मॉक दीजिएगा और अच्छे से मॉक देने के बाद अच्छे से एनालाइज कीजिएगा। उसके बाद अगर प्रॉब्लम आप फेस करते हो तो वो मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।